गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका नया सा चैनल टीएमसी, जिस पे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं केवल बोर्ड, सीयूटी और एनडीए को लेकर के। जो आपके जेई वाले चैनल है बच्चों, वो डीके ठाकुर मैथमेटिक्स वाले चैनल पे हम लोग बात करेंगे जेई का, और इस चैनल पे बात कर रहे होंगे हम लोग केवल बोर्ड, सीयूटी और एनडीए को लेकर के। तो उस चैनल के सारे लिंक्स इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे। आपको अगर वहां जाना है, जेई वाले लेक्चर्स चाहिए, तो आप उस चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इस चैनल्स पे बच्चों मैं पहले ही आइडेंटिफाई कर रखा हूं आपको, इन्हीं 3 तरह का कंटेंट जाने वाला है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैट्रिक्स को लेकर के है बच्चों, जिसका नाम है ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेस, है ना। तो ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आते भी रहते हैं काफी सवाल इससे। क्या होता है आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इजी भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चे, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई आप करो क्या ना, कोई एक मैट्रिक्स ले लो जी, ले लिए आप, है ना। कोई मैट्रिक्स ले लिए, A I is a square matrix. Then trace of a square matrix is defined as sum of all diagonal elements. यानी हम इसमें करते क्या है कि कोई मैट्रिक्स के जो भी मैट्रिक्स हैं उनका डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, वही उनका ट्रेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपने ये लिया एक मैट्रिक्स, इसका डायगोनल कौन हो गया, है ना, ये इनका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया बच्चों। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो तो ये बन जाएगा इनका ट्रेस ऑफ ए। मतलब 2 + 6 + 10, 10 2 और 6 8 और 10 18, तो ये बन गया बच्चों इसका ट्रेस ऑफ ए। अगर आपके पास कोई दूसरा एग्जाम्पल हो, तो मान लो मैं एक एग्जाम्पल लूं, और इस मैट्रिक्स में डायगोनल पे राजू को रखूं, डायगोनल को में श्याम को रखूं, और डायगोनल में मुन्ना भैया को रखूं, है ना, मुन्ना भैया। बाकी लोग ए बी सी डी ई एफ। तो बच्चों जब मैं इनका ट्रेस निकाल रहा हूँ ना, है ना, जब हम इनका ट्रेस निकाल रहे होंगे, ट्रेस ऑफ बी, तो व्हाट विल बी ट्रेस ऑफ बी हियर। तो बच्चों यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट है वो कौन है ना, राजू, श्याम और मुन्ना भैया। तो जब हम ट्रेस निकालेंगे ना, तो राजू प्लस श्याम प्लस मुन्ना भैया, है ना, क्या भैया, है ना। तो बच्चों इनका जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। उसी प्रकार से आपको बोला गया यहाँ पे कि करो क्या ना, डिफाइंड सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। और यहाँ पे डायगोनल से मतलब होता है मुझे केवल ये वाले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय टी आर ए, है ना। टी आर ए का मतलब होगा बच्चों, कहीं पे भी आपको टी आर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे होंगे, इसका मतलब समझ रहे होंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और आप भली भांति जानते हैं इस चीज को कि ट्रेस में हम लोग डायगोनल को ऐड कर रहे होंगे, है ना। क्या ऐड कर रहे होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से आप इसे याद भी रख सकते हो कि यार मुझे उतना ही नहीं करना है। ट्रेस ऑफ ए का मतलब सिग्मा, आई का मान 1 to ए आई आई। यहाँ ए आई आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहे होते हैं हम लोग इसे। और इसका वैल्यू होता है A11, 1 रखो तो 2, रखो तो 2 2, 3 रखो तो 3 3। ऐसे करते करते बच्चों कहाँ तक जुड़ना है, n तक जुड़ना है। तो ये बन गया ट्रेस ऑफ ए। समझ में आ गई बातें बढ़िया से। जो भी, जैसे मुझे ये दिया है तो इनके डायगोनल्स जोड़ दो, वो दिया है उनके डायगोनल्स जोड़ दो। और चाहिए यार तो और ले लो, चलो और ले लेते हैं एक एग्जांपल्स। मान लो आपको ये दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स ए है, -2 0 5, है ना, 1 2 3 0 1 5, और इसमें ट्रेस निकालना है बबुआ। तो कुछ मत करो, इनके जो डायगोनल्स है ना, इनके जो डायगोनल्स, जब ट्रेस निकालोगे ट्रेस ऑफ ए, इनके डायगोनल्स को जोड़ दो। क्या है डायगोनल्स पे, -2 0 और
कहते हैं ना कि तुम किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो, तुम किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी दुनिया ये षड्यंत्र रचती है उस चीज को आपसे मिलाने के लिए। तो बच्चों ये जरूरी है कि आप चाहत आपका कितना स्ट्रांग है ना, डिजायर कितना स्ट्रांग है, तो पाने के लिए जो जज्बा आपके अंदर है वो कितना स्ट्रांग है। जिसका जितना स्ट्रांग रहता है उसी हिसाब से उस व्यक्ति को उस तरह का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो आप भी जिसे प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए डिजायर इतना मजबूत रखो ना यार, कि दुनिया रहे या ना रहे तुम्हारा डिजायर रहना चाहिए, इच्छा रहना चाहिए। तो ये तो तू समझ गया, क्या समझ गया कि ट्रेस क्या होता है। अब इनके प्रॉपर्टीज भी देख लो फटाफट। प्रॉपर्टीज वेरी सिंपल है बाबू, है ना, एकदम सो सिंपल है प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स है स्क्वायर, यहाँ सारी बातें क्या है, ए और बी के बारे में जो बोल रहे हैं ये सब क्या है, ये सब बच्चों स्क्वायर मैट्रिसेस है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ लो और उसके बाद ट्रेस करो, है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड कर लो उसके बाद ट्रेस करो, ये होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। यानी दोनों को अलग अलग ट्रेस करके तो जोड़ो, या दोनों को ऐड कर लो तब ट्रेस करो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसके बाद तुम ट्रेस कर रहे हो, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो फिर ट्रेस कर लो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, अगर तूने किसी मैट्रिक्स को ट्रेस करने गया और वो 3 × A करने के बाद आ रहा है बच्चों, तो सिंपल है, आप उसको पहले 3 को बाहर कर लो और बाद में ट्रेस कर लेना। ओके, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है कि ट्रेस ऑफ -2A है, कोई दिक्कत नहीं, अब -2 को बाहर कर लो और ट्रेस को ए का ट्रेस कर लेना, यानी ए का डायगोनल जोड़ लेना, बाद में -2 से गुना कर लेना। ये कहना चाह रहा है ये। फिर ये कहता है कि ट्रेस ऑफ ए बी, है ना, ट्रेस ऑफ ए बी, ए इंटू बी और ट्रेस ऑफ बी इंटू ए, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। पर ध्यान रखना कि ट्रेस ऑफ ए बी को ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी नहीं लिखोगे इन जनरली, ये गलत है, ऐसे लिखना गलत है, इसलिए मैंने लिखवा करके कटवाया है कि ऐसे कभी नहीं करोगे। ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और मल्टीप्लीकेशन हो तो किसी स्केलर के साथ हो तो बाहर कर सकते हो। और ये लिखा हुआ है बच्चों आपका आई एन समझते हो। अरे बचवा, ट्रेस ऑफ आई एन मतलब आई एम नहीं, आई एन समझते हो। जैसे I2 की बात करें तो क्या लेते हो, 1 0 0 1, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स लेते हो। तो इसका ट्रेस तुम्हें बताओ क्या होगा, ट्रेस ऑफ I2 क्या होगा, सर 1 + 1 हो रहा होगा, क्योंकि ट्रेस में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चा, ट्रेस में इसके डायगोनल्स को ऐड कर रहे होते हैं। तो इनके डायगोनल I2 में 2 है तो 2 हो जाएगा कम। अच्छा ये बताओ, अगर तुम ट्रेस को 3/3 लिया होता, I3 लिया होता, तो क्या होगा, उसमें 3 डायगोनल्स होता, 3 गो 1 1 होता, तो 3 बार जोड़ते। तो ट्रेस ऑफ आई एन में क्या होगा, एन होगा। क्यों, क्योंकि आप जब इनका ट्रेस निकाल रहे थे ना, तो हर डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 कितना बार जुटा होगा, n टाइम्स जुटा हुआ होगा बच्चों, इसीलिए आ गया ये n। तो ट्रेस ऑफ ये हो गया तुम्हारा आई एन, है ना, आई एन, ट्रेस ऑफ आई एन हो जाएगा यूनिट, तो बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का, तो बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो इनका ट्रेस n हो जाएगा। और ट्रेस ऑफ 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स, है ना, 0 n मतलब नल मैट्रिक्स का ट्रेस, तो नल मैट्रिक्स का ट्रेस तो नल होगा जी। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लो, अगर कोई O2 बोलता है तो O2 में क्या लोगे, O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं समझ लेना ना, तुम लोग बहुत तेजस्वी लोग हो, समझ सकते हो। तो ये क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 है बच्चा, तो ट्रेस ऑफ O2 करेंगे, 0 0 जोड़ोगे, तो छोटका 0 जुड़ेगा तो एक बड़का 0 आएगा, है ना। तो ट्रेस ऑफ O2 क्या हो जाएगा, बड़ा वाला 0 हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ नल मैट्रिक्स का होगा 0, ट्रेस यूनिट मैट्रिक्स का ये होगा, और ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो क्या सारे वीडियो को बच्चों
उन बच्चों तक शेयर करना है जो जिनको इन्हें खास ज़रूरत है। यानी जो बच्चे 11th-12th का है, बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर दिस, है ना? इम्पोर्टेंट फॉर अस। बच्चों इन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।